पढ़ाने का, ज़्यादातर हम डिस्कशन ही करेंगे। सर काफी स्टूडेंट्स वेट करके चले गए। सर आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। अच्छा, रमज़ान टाइमिंग की वजह से क्योंकि टाइमिंग चेंज नहीं हुई है और कुछ स्टूडेंट्स रमज़ान में भी लास्ट क्लास का इश्यू देखा गया था कि कम आया था, क्योंकि वो इस इंतज़ार में होंगे शायद कि वीडियो को रिकॉर्ड करके अपलोड कर दे तो वो लोग वो देख लेंगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्लास के साथ रहें। सर वो तो रमजान की पहली क्लास थी तो उसमें थोड़ा सा शायद हुए थे और स्टार्ट भी लेट की थी आपने, 11:15 11:30 हो गया था। सर इसके बाद क्या करेंगे फिर? इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वार्टर की तरफ जाएंगे और नेक्स्ट क्वार्टर से पहले बाकी जो हमारे पास एक्टिविटीज होती रही हैं अभी तक के वो होंगी। तो हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं सबसे पहले आज के टॉपिक्स के हवाले से कि सर इस क्वार्टर में गैट्सबी भी थी? नहीं, इस क्वार्टर में गेट्स भी नहीं है, इस क्वार्टर के कंटेंट में नहीं है, क्योंकि इस क्वार्टर को हमने HTML से स्टार्ट करा है, CSS है, जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट पे और रिडक्स। सर रिएक्ट का क्विज कब होगा सर? अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन क्विज अनाउंस होगा और किस तरीके से होगा वो भी आपको बता दिया जाएगा, तमाम चीज़ों की। और क्योंकि मैंने व्हाट्सएप ग्रुप इसीलिए बनाया है कि एटलीस्ट आप लोगों से मैं डिस्कशन कर लूँ। अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप में 2 क्लासेस के हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, तो अब क्योंकि क्लास खत्म हो रही है, एंड हो रही है, तो समझ लें वो दोनों पे एक ही सेम क्राइटेरिया होगा आगे। सर मेरा एडवांस जावास्क्रिप्ट का क्विज मिस हो गया था तो मैंने ईमेल भी किया था, तो मुझे अभी तक कोई जवाब नहीं आया। मैनेजमेंट के पास ईमेल जाते हैं, वो लोग बल्क में ईमेल जाते हैं उनके पास, तो वो लोग जब कुछ भी ऑफिशियल अनाउंस करेंगे तो, क्योंकि अगर आपका गया और भी ज्यादा स्टूडेंट्स का गया तो फिर वो एक्स्ट्रा कोई टाइम निकाल के एडवांस जावास्क्रिप्ट का क्विज अनाउंस करेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले कासिम, आवाज नहीं आ रही कासिम, अपना स्पीकर चेक करें म्यूट है क्या है। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास है कोई ना कोई रिएक्ट की एप्लीकेशन, उसको हमने देखते हैं थोड़ा सा। रिकॉर्ड में ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पर ये हम मिटा देते हैं। लास्ट क्लास हमारी यहीं पे एंड हुई थी। तो लास्ट क्लास जहाँ हमने एंड करी थी वहीं से कोड स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, हमारे पास एक इनिशियल नेम है अमीन और क्लिक कर दिया तो वो चेंज हो गया सर यूसुफ। तो आप लोगों ने सबसे पहले मुझे ये बताएं, काउंटर ऐप किस किस ने बनाकर देख ली है, टेस्ट कर ली है? कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने काउंटर ऐप टेस्ट कर ली है? यहाँ पे props.counter यहाँ से गेट कर रहा हूँ और props.counter यहाँ पे मैं बना भी रहा हूँ। इनिशियल स्टेट में इनिशियल में इसको 0 रख रहा हूँ, ठीक है। और एक्शन है हमारे पास,
एक्शन इसको चेंज कर रहा है, पेलोड आ रहा है हमारे पास कोई ना कोई पेलोड, हम यहाँ पे इसको नहीं देते, एक्शन ही दे देते हैं, टाइप दे देते हैं और रिड्यूसर में आते हैं और यहाँ पे मैं यहाँ पे कर देता हूँ स्टेट डॉट काउंटर +1। तो ये काउंटर ऐप कितने लोगों ने टेस्ट कर लिया एटलीस्ट? आप लोगों से मैं अगेन से सवाल कर रहा हूँ कि हमने लास्ट क्लास में रिडक्स पढ़ी, उससे पिछली क्लास में भी रिडक्स पढ़ी और उससे पिछली क्लास में भी रिडक्स ही पढ़ी। तो सबसे बेसिक लेवल पे एक एप्लीकेशन है काउंटर। इसका पर्पस है कि आपने कोई इनिशियल लेवल पे डेटा रखा, स्टेट रखा, उसकी वैल्यू 0 है और आपने अपने कंपोनेंट में उसको गेट करा और उसको रीड करा जो यहाँ पर हो रही है, और अपना कोई एक्शन पास करके उसने इंक्रीमेंटल पास करा है, काउंटर चलाया है। इसी तरह इंक्रीमेंट में आपने डिक्रीमेंट भी चलाया है कोई ना कोई। तो उस तरह की कोई काउंटर एप्लीकेशन आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टेस्ट करी है? उसका मतलब किसी ने काउंटर ऐप भी टेस्ट नहीं करी है। तो एटलीस्ट देखें, प्रैक्टिस जरूर करें। अब हम क्लास में जो पढ़ रहे हैं, मैंने लास्ट क्लास में 3 सेल्फ असेसमेंट असाइनमेंट आप लोगों को दिए थे कि आप लोगों को वो पढ़ने हैं, तैयारी करके आना है ताकि हम आगे की चीजें डिस्कस करें। अब जो चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद रहेंगी ना। आपने प्रैक्टिस करी है, उसमें क्या इशू आए हैं, किस तरह से आपने उसको सॉल्व करा है। तो एक सबसे बेसिक लेवल पर काउंटर एप्लीकेशन में तो कोई फंक्शन बनता ही नहीं है हमारे पास। यहाँ देखें क्या चीज है, काउंटर एप्लीकेशन में तो कोई फंक्शन है ही नहीं, सिर्फ रिड्यूसर हमने यहाँ से पास कर दिया, एक प्रॉक्सी रीड कर लिया। अच्छा से मैं एक काम करा, अभी मैंने इंक्रीमेंट का बटन बनाया, डिक्रीमेंट का बटन कैसे बनेगा ये बताएं। मुझे कोई ये बताया कि डिक्रीमेंट का बटन में इसमें कैसे ऐड करूं? सर एक और डिव बनाए कि उसमें आप एक और बटन बनाऊं? जी सर। इस तरह से आगे सर इसमें एक नया डिव बनाना पड़ेगा आपको, उसमें आप ये सारी चीजें डिफाइन करें, काउंटर प्रॉप्स डॉट काउंटर। अच्छा, डिव तो हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है ना, मैं इसी में ऐड करना चाह रहा हूँ डिक्रीमेंट का बटन। सर बटन पे ऑन क्लिक का इवेंट लगा दें, ऑन क्लिक और डिक्रीमेंट इसका डिस्प्ले करा दें। अच्छा, ऑन क्लिक का इवेंट लगा दूँ। नेक्स्ट क्लिक। तो इसमें फंक्शन का नेम दे दें तो ऊपर फंक्शन डिफाइन कर ले। चलो मैं कोई फंक्शन बनाया था यहाँ पर, कॉस्ट डिक्रीमेंट सर स्क्रीन स्टॉप हो गई है।
अच्छा, तो अगेन से स्क्रीन शेयर कर लेते हैं, किसी वजह से डिस्कनेक्ट हो गई थी। तो नेक्स्ट मुझे बताएं कि और इसमें क्या करना है। डिक्रीमेंट तो हमने फंक्शन बना दिया, अब डिडक्स की स्टेट किस तरह से चेंज होगी। सर इसमें एक्शन डिफाइन करना होगा, एक्शन बनाना होगा। एक्शन का कोई फंक्शन बना लें, ग्लोबल लेवल पे बना लें। यहाँ पर जैसे यूजर एक्शन था और इस तरह का बना लें, डिक्रीमेंट एक्शन बना लें। सर जो भी एक्शन होगा उसको अलग फाइल में डिफाइन करना होगा। जरूरी नहीं है, मैं आप लोगों को अलग स्क्रीन करके दिखा रहा हूँ, एटलीस्ट आपको समझ आ जाएगी चल किस तरह चला। ठीक है, डिक्रीमेंट एक्शन बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है सर। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट रख देते हैं उसको, डिक्रीमेंट रख लेते हैं। और क्या हो सकता है, सर एक जनरल क्वेश्चन था सर इसी से रिलेटेड रिएक्ट से। पूछा। सर ये जब हमें क्लाइंट फॉर एग्जांपल अगर यूआई देता है सर हमें पहले से बनी हुई, तो उसके अंदर सर जो इमेजेस या कोई गिफ्स वगैरह यूज हुई होती हैं तो वो भी हमें सर फिर क्लाइंट से ही मांगनी होती है या वो हमें खुद सर्च करनी होती है? नहीं, वो क्लाइंट आपको प्रॉपर यूआई यूएक्स की बात कर रहे हैं सर। अगर यूआई के अंदर जो और पीएनजी इमेजेस वगैरह अगर वो हमें देता है, मतलब अगर यूआई देता है उसके अंदर जो यूज हुई होती हैं तो वो भी हमें फिर क्लाइंट से ही मांगनी होती है सर? देखें, ये डिपेंड करता है प्रोजेक्ट क्या बोल के लिया है, प्रोजेक्ट आपने क्या पिच करा है उनको। अगर आपने कोई यूआई यूएक्स का काम लिया है तो आपने उसमें डिजाइन का भी काम लिया। अगर डिजाइन का भी काम लिया तो फिर आपको इमेजेस भी खुद बनानी है, यूआई यूएक्स भी खुद बनानी है। अगर डिजाइन का काम नहीं लिया तो फिर आपको डिजाइनर की जरूरत है। क्लाइंट आपको प्रोवाइड करेगा अपना डिजाइनर, या कोई ना कोई पीएचडी या कोई ना कोई ऐसी मतलब मॉक रिपोर्ट बना के देगा, कोई ना कोई आपको डायग्राम बना के देगा जिसकी मदद से आप अपनी सारा कंटेंट और तमाम इमेजेस लेंगे क्लाइंट से। मतलब सर हमें अपना नीड जो है वो वेब डेवलपमेंट सिर्फ रखनी है, वेब डिजाइनिंग जो है वो उसमें वो नहीं है, वो सेपरेट। उसके लिए आपके पास कोई डिजाइनर होगा, वो सारी इमेजेस आपको बनाकर कस्टमाइज कर बैनर वगैरह देगा। आपके पास नहीं है तो फिर क्लाइंट आपको प्रोवाइड करे, या तो आप किसी मार्केट में, अगर आपके पास पूरा प्रोजेक्ट है डिजाइन का भी काम है तो आप किसी फ्रेंड को रीच कर लें, आपके कोई ना कोई फ्रेंड होंगे डिजाइनर, उनको उस प्रोजेक्ट के साथ कंट्रीब्यूशन में रख लें। ओके सर, थैंक यू। क्लाइंट को ये बात बता दें कि डिजाइनर अलग है और मैं अलग हूँ। ओके सर, थैंक यू। तो डिक्रीमेंट की ये टाइप मैंने बना दी। डिक्रीमेंट अभी चलेगी कैसे, क्या ये कॉल हो जाएगी? नहीं सर, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट करना है, और उसको सबसे हम यहाँ पर डिस्पैच में डिस्पैच कर लें। यस सर। और डिक्रीमेंट के नाम से कर लेते हैं, या इस डिक्रीमेंट कर लेते हैं। यही नाम था, तो कॉल कर लेते हैं। डिक्रीमेंटेशन नाम जो रखा है, तो इसको भी इंक्रीमेंट कर लेते हैं एक्शन को। चेंज करना होगा कहाँ से, जहाँ हमने कॉल करा है। और इसके नाम को भी इंक्रीमेंट रख लेते हैं। चेंज करना होगा कहाँ से, जहाँ हमने कॉल करा है। क्लिक क्लिक। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो गया हमारे पास, इस इंक्रीमेंट हो गया। और अब क्या लगाना है, हमें इस डिक्रीमेंट लगाना है। किसकी मदद से मिलेगा हमें, प्रॉप्स की। सही है, तो डिक्रीमेंट यहाँ कॉल हो गया। और डिक्रीमेंट में क्या चल रहा है हमारे पास, एक टाइप डिक्रीमेंट आ रही है। और कुछ करने की जरूरत है हमें? रिड्यूसर।
रिड्यूसर में क्या करना है? सर ये केस लिखना होगा ना डिक्रीमेंट का। केस लिखना है। अगर डिक्रीमेंट आए तो रिटर्न करना है। रिटर्न क्या करना है? जो भी काउंटर हो और उसकी जो भी करंट स्टेट हो -1 उसको -1 कर दें। क्या ये चल गया? इंक्रीमेंट करें, बिल्कुल हो रहा है। डिक्रीमेंट चलेगा? Default is not a function. तो वो कोड्स में लिखना है। क्या चीज कह रहे हैं? हमने यहाँ पे पास कर दी लिमिटेशन। इसको भी कैजुअल स्मॉल का मसला भी नहीं है। अच्छा, तो वो कंस्ट्रक्टर बन गया था। ठीक है, देखें डिक्रीमेंट भी यहाँ पर चल गया, लेकिन डिक्रीमेंट में एक प्रॉब्लम है, माइनस में भी चल रहा है। इसको कैसे सॉल्व करें? सर इफ स्टेटमेंट लगा दें, अगर लेस देन 0 है तो आप इसको स्टॉप कर दें। वो कहाँ लगेगी? एक्शन में लगेगी या रिड्यूसर में? जहां पे हम उसे -1 कर रहे हैं यहाँ पे सर। सर अगर उसकी वैल्यू 0 है, 0 से लेस है तो स्टॉप कर दिया जाए सर। ठीक है, अगर 0 से वैल्यू है तो हम यहाँ पे इसको किस तरह से रखें? सेट काउंटर हमारे पास 0 ना हो या इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 हो। ग्रेटर देन स्टार्ट में आएगा। जी सर। अच्छा, तो ये चल गया। ये चलना चाहिए ना बस। -1 तक क्यों जा रहा है? एक और इक्वल टू लगा दे, फुल टाइप चेक नहीं कर रहा। अगर मैं यहाँ पर कर दूँ तो 0 इक्वल टू हटा दूँ ग्रेटर तो ये लेकिन ये तो नंबर भी नहीं जा रहा। -1 को अभी भी नॉट डिफाइंड कर रहा है सर। -1 लास्ट क्यों आ रहा है? सर ग्रेटर देन -1 करें ना सर, ताकि उससे 0 की वैल्यू है ऊपर वाली। अच्छा, करेक्ट, अब चलना चाहिए। इंक्रीमेंट आ गया, डिक्रीमेंट 0 तक, फिर -1 पे चले गया। -0 करके देखेंगे। ग्रेटर देन 0 कर लेगा सर, ग्रेटर देन 0 करें। तो हमें को यहाँ पर डिफॉल्ट में भी रखना होगा क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रक्चरिंग नहीं हो रही। तो डिफॉल्ट में हमें इसके स्टेट देने होंगे कि अगर ये नहीं आते तो क्या करो, करंट स्टेट को ही रखो क्योंकि वो तो
तो ये वाला काम वैसे ना आप कभी भी एक्शन में करते नहीं है, मैं सिर्फ आप लोगों से करवा रहा हूँ, ये हम एक्शन में करते नहीं है। अच्छा तो ये बताएं कि स्टेट डॉट काउंटर तो हमारे पास आ गया, और ये हमारे पास क्यों इशू आ रहा है इतना? चलो मैं कंसोल कर देता हूँ, यहाँ पर मैं कंसोल ऐड कर देता हूँ। सही है, अब स्टेट डॉट काउंटर जब भी आप चलाएंगे आपके पास की वैल्यू आ जाएगी। ये देखें, मैं यहाँ से इंक्रीमेंट कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक तो वो चल रहा है लॉगर जो हमने लास्ट टाइम बनाया था। ठीक है, इसमें देखें वैल्यू चेंज होती जा रही है। मैं डिक्रीमेंट कर रहा हूँ तो लॉगर भी चल रहा है और साथ में डिक्रीमेंट भी चल रहा है। और क्योंकि डिक्रीमेंट के पास कौन सी वैल्यू आ रही है, पुरानी वैल्यू आ रही है, क्योंकि अभी एक्शन ने उसको अपडेट नहीं करी है। अब सिनेरियो ये है, मैं अगेन से डिक्रीमेंट करता हूँ तो वो 0 हो गया और उसके बाद वैल्यू 1 है। अब मैं सिनेरियो करता हूँ वो 0 तो हो गया, उसके बाद वैल्यू 0 है, मैं अगेन से नेक्स्ट करता हूँ तो उसमें एरर आ जाता है कि जो डिक्रीमेंट है वो क्या रिटर्न कर रहा है, अनडिफाइंड रिटर्न कर रहा है। अभी थोड़ी देर के लिए हम क्या करते हैं, इसको बिल्कुल ही अलग कर देते हैं, रिटर्न से बिल्कुल हटा देते हैं। हम डायरेक्ट उसी सिनेरियो पे आ जाते हैं जहाँ पहले चल रहा था कि हमें रिटर्न क्या करनी है, स्टेट डॉट काउंटर। ये स्टेट डॉट काउंटर रिटर्न करनी है हमें, और यहाँ पे हमें माइनस करना है। वापस हम बैक हो जाते हैं। सही है, ठीक है। और यहाँ पे हम करते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। अब माइनस का एरर हम कहाँ पे सॉल्व करेंगे, असूलन हम करेंगे एक्शन में। अब एक्शन में तो कोई पेलोड हम दे नहीं रहे, तो हमारे पास पॉसिबिलिटी है ऐप में। जब आप ऐप में यहाँ पे डिक्रीमेंट कॉल कर रहे हैं प्रॉप्स में, तो यहाँ पर आप एक पॉसिबिलिटी है आपके पास कि आपके पास जो भी यहाँ पे नंबर आ रहा है काउंटर प्रॉप्स डॉट काउंटर, सही, वो ग्रेटर देन हो 0 के, तो क्या आ जाएगा आपके पास, ट्रू आ जाएगा। सही है, या हमने यहाँ पे चला दिया। अब करते हैं लेकिन अब इंक्रीमेंट हमारे प्रॉपर सारी चीजें चल रही है, समझता नहीं है। डिक्रीमेंट में हमारे पास क्या चला है, अभी देखें ट्रू आ गया, 4 पे भी ट्रू आ गया, अगेन से वो ट्रू आ गया, 2 पे भी वो ट्रू आ गया, अगेन से हमारे पास चला है तो अभी 1 आ गया हमारे पास, अभी भी ट्रू है। और जैसे ही हम इसको 0 करते हैं तो अभी भी ये ट्रू है, 0 से लेस देन जाते हैं तो ये फौरन से फॉल्स आ गया। ठीक है, तो अगर मैं प्रॉप्स डॉट काउंटर के साथ यहाँ पे एन कॉल करता हूँ और ये हम मिटा देते हैं, तो देखें अभी चल ही नहीं रहा। करेक्ट सर। पहले हम क्या करते थे, बटन कॉल हो रहा था, इवेंट पास हो रहा था, फिर वो रिड्यूसर तक भी पहुंच रहा था, सिर्फ वो काम नहीं कर रहा था जी। तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं कहाँ पर, अपने यूज केस पे कि वो रिक्वेस्ट करे ही नहीं जब तक उसके बाद अनअपडेटेड डेटा हो। ठीक है, जा रहा होगा। ठीक। तो रिड्यूसर में देखें कभी भी ना आप डिसीजन मेकिंग नहीं करेंगे, ये हमेशा याद रखना। रिड्यूसर में आप डिसीजन मेकिंग नहीं करेंगे, आप करेंगे एक्शन में। रिड्यूसर को सिर्फ डेटा देना और चेंज कर देगा। काउंटर का किस तरह का कैसे, तो आप रिड्यूसर को चलें पास कर दें, फिर नंबर ही तो प्लस करना है, वरना हमेशा आप लाएंगे एक्शन से डेटा और वो रिड्यूसर में रिप्लेस करेंगे और स्टेट चेंज करेंगे।
इस तरह के जो काम है ना, डिसीजन वाले और फंक्शनलिटी वाले, प्रोसेस वाले, वर्कफ्लो वाले, ये सब एक्शन के पास है, रिड्यूसर के पास नहीं है। एक्शन अलग बना हुआ है ना हमारे पास। यस। तो काउंटर ऐप अभी तक किसी ने एडिट नहीं करी, ऐसा क्यों हुआ? आप लोगों को टाइम नहीं मिला, आप लोग माशाल्लाह से कुछ मतलब और चीजें में बिजी थे, रमजान है, समझते हैं हम भी कि टाइम नहीं मिलता। लेकिन काउंटर ऐप तो आपको ऐसा लगता है, मुझे क्लास खत्म हुई थी जब लास्ट उसी वक्त अगर आप 15 मिनट लगाते तो ये बन जाती। सबसे बेसिक ऑपरेशन था काउंटर ऐप का। तो जैन रमजान ने काउंटर ऐप बनाई है। तो मुझे कोई प्रोसेस बताया काउंटर ऐप का प्रोसेस क्या है? इस साइट पे किसी ने डिप्लॉय करी है। अच्छा, कोई कॉन्टेक्ट एपीआई यूज करी हुई है आपने इसके लिए, और ये आपने रिसेट कर दिया स्टेट, और ये आपने स्टेट बना दिया। ऐसा ही है, इसके लिए आपने कॉन्टेक्ट एपीआई यूज करी है। नाम शो नहीं हो रहा पूरा। मोहम्मद सईद यूज स्टेट यूज करा है, ठीक है। और आपने इसमें रिडक्स इम्प्लीमेंट करी है? मेरे पास यहाँ टूल डाउनलोड नहीं हो रहा, नहीं यहाँ पर आ जाती है। मेरे पास टूल नहीं है रिडक्स का, मैं तो यहाँ पर हमारे पास आ जाती है। इसका डिबगर टूल आता है रिएक्ट का, रिडक्स का, आप लोग वो भी इस्तेमाल करा करें। सर करते हो? अच्छा, ये सबने एक जैसी क्यों बनाई है? ये कोई हमारा बूट कैम्प वगैरह का तो टास्क नहीं था। इनके दोनों ने एक जैसी क्यों बनाई है, मुझे पता है। मैसेज में लिखा हुआ है कि ये बूट कैम्प का प्रोजेक्ट था। हाँ, बूट कैम्प का प्रोजेक्ट था, ठीक है। तो ये बताएं इसमें रिडक्स यूज करिए आपने? मेरे पास अभी टूल नहीं है, और अभी हम चेक कर लेते। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें रिडक्स यूज हुई होगी, क्योंकि ये रिडक्स यूज नहीं हुई, बिल्कुल इसमें रिडक्स यूज नहीं हुई। सही है, क्योंकि मैंने कॉन्टेक्ट एपीआई से समझ लिया था, उन्होंने वो सब चीजें यूज करी, रिडक्स नहीं यूज करी होगी। तो प्लीज ये काम रिडक्स के साथ कर लें, ये काम रिडक्स के साथ इम्प्लीमेंट कर लें, और कोशिश करें कि भाई एटलीस्ट क्लास में हम लोग बिगनर लेवल पे चल रहे हैं और बहुत बेसिक से चीजें लेके चल रहे हैं। काउंटर एप्लीकेशन में तो कोई भी साइंस नहीं थी, जब क्लास के साथ साथ ही शायद आप बना सकते थे। उसको बनाने का मकसद ये है एटलीस्ट आपको समझ आ जाएगा ना कि रिड्यूसर कैसे चल रहा है और इसमें स्टेट कैसे पास हो रहा है। जी सर, ये जो काउंटर जो अभी आपने बनाया है, इसको तो जब आप काउंट कर रहे हैं तो उसके डिजिट अप हो रहे हैं, लेकिन काउंटर बेसिकली वन टाइम जब आप उसको टच करें तो काउंटर चलना शुरू हो जाना चाहिए, वो जाता जाए, फिर आप उसको स्टॉप करें तो रुके, और उसके बाद उसको रीसेट करें। मैंने इंटरवल नहीं बनाया, ये मैंने आप पे डिपेंडेंट छोड़ा हुआ है, क्योंकि वो बूट कैम्प का ऑलरेडी प्रोजेक्ट है इस तरह का। मैंने इंटरवल नहीं बनाया, मैं टाइम इंटरवल बनाने की बात नहीं करता, मैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट बनाने की बात कर रहा हूँ काउंटर में। अगर किसी ने इंटरवल भी बनाया है लेकिन रिडक्स के साथ बनाया तो वो दिखा दे। इंटरवल तो अभी तक किसी ने नहीं बनाया, हम देखें तो ग्रुप में भी तो इंटरवल वाला था।
ठीक है, सिर्फ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट बटन से एक्शन से हो रहा हो, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, बस इतनी काउंटर अब आपकी काफी है। ऑटो स्टार्ट हम यहाँ पे बाद में ऐड कर देंगे, लेकिन फिलहाल इतना किसी ने टेस्ट करा है? ये तो है सर, मैंने देखिए मुझे नहीं लग रहा ना किसी ने करा है, क्योंकि एक सबसे बेसिक सवाल था। अभी स्टूडेंट्स भी कम है सर, वैसे तो 80 to 90 तक 100 तक होते हैं हमारे पास स्टूडेंट्स। रमजान से थोड़े से काफी कम नजर आ रहे हैं। ये सारा ये नुकसान है रिकॉर्डेड क्लास का। हमने शुरू में ही डिसाइड किया था कि रिकॉर्डेड क्लास हम नहीं रखेंगे, उसकी वजह से स्टूडेंट जो हैं वो टाइम पे ज्वाइन नहीं करेंगे। हर कोई ये सोचेगा रिकॉर्डेड मिल जाएगी मुझे, लेकिन रिकॉर्ड का भी जरूरत है, रिकॉर्डेड क्लास भी, लेकिन उसकी वजह से लॉस भी है सर रिकॉर्डेड क्लास भी। लेकिन सर जिनके साथ इश्यूज है, मसलन किसी का नेट डिस्कनेक्ट हो जाता था, किसी के लाइट का प्रॉब्लम था, उनके लिए तो अच्छा इशू जो है ना, ये हमने देखा है, हम लोगों ने देखा है कि इशू कम स्टूडेंट्स के साथ हैं, बिल्कुल हैं इशू बिल्कुल हैं, लेकिन वो कम स्टूडेंट्स के साथ हैं। फायदा उठाने वाले स्टूडेंट ज्यादा है, वो ये सोचते हैं शायद हम रिकॉर्डेड से ही देख लेंगे। तो प्लीज ऐसा ना करें, ये एक नुकसान है रिकॉर्डेड क्लास का। हर कोई यही सोचता है कि हम किसी और टाइम पे देख लेंगे, मतलब एक्टिव नहीं हो पाते आप लोग। लेकिन सर 2 घंटे का लेक्चर 2 घंटे का लेक्चर होता है और उसके अंदर सारी चीज आपने ऑब्जर्व करनी होती है। तो बेसिकली होना तो रिकॉर्डेड क्लास चाहिए कि अगर आप कोई चीज मिस कर जाए, कोई चीज लगे, अच्छा रिकॉर्डेड क्लास आपको उसको रिव्यू कर, जैसा आपका केस है ना, उसमें रिकॉर्डेड सही है। अगर कोई क्लास ज्वाइन ही नहीं कर रहा, हम देखें इंटरेक्टिव सेशन रखते हैं, आप लोगों से सवाल पूछ के चलते हैं। रिकॉर्डेड तो फिर आपके पास क्लास आप क्यों देख रहे हैं? रिकॉर्डेड तो इससे ज्यादा बेहतर कंटेंट आपको यूट्यूब से मिल जाएगा। क्लास में हम इंटरेक्शन कर रहे होते हैं, सवाल जवाब कर रहे होते हैं, आप लोगों को फोर्स कर रहे होते हैं कि आप बनाकर हमें दिखाएं या हम क्या कर रहे हैं। हम लोग डायरेक्ट कोडिंग नहीं कर रहे होते, डायरेक्ट मैं यहाँ पे प्लान कोडिंग नहीं कर रहा होता कि मैंने डिव बनाया सही और डिव में मैंने ये ऐड करा और ये ऐड करा। मैं आप लोगों से क्वेश्चंस कर रहा होता हूँ कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। डायरेक्ट अगर कोडिंग करनी होती तो रिकॉर्डेड बहुत अच्छी है, मैं आऊँगा डायरेक्ट और बताऊँगा कि मैं फोल्डर बनाता हूँ, सही है, कुछ भी abc.js का इसमें क्लास बनाते हैं और क्लास को हम आगे लेके चलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर रिटर्न मैं आप लोगों से कोई सवाल ही नहीं करूँगा, 2 घंटे पूरा पढ़ा कर चले जाता हूँ और आप लोग रिकॉर्डेड क्लास देख के समझ लें। ये तो गलत है ना। हमारा जो मकसद है यहाँ पर वो इंटरेक्टिव सेशन का। इंटरेक्टिव सेशन का हमारा मकसद है कि हम यहाँ पर इंटरेक्टिव सेशन पूरा कर रहे हैं, बना रहे हैं। और तो आप लोग यहाँ पे ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि जो लोग इंटरेक्टिव नहीं है उनका कितना बड़ा लॉस हो रहा है। क्लास में सिर्फ लेक्चर तो हो ही नहीं रहा ना, सिर्फ लेक्चर हो रहा हो तो रिकॉर्डेड तो बहुत जबरदस्त है ना। फिर सिर्फ अगर लेक्चर हो रहा हो, सिर्फ लेक्चर तो हो ही नहीं रहा, हम दूसरी चीजें भी साथ साथ इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। सर अगर इसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के साथ रीसेट का बटन भी अगर ऐड करते हैं कि अगर कहीं पे भी हम 100 तक कर लें उसको रीसेट करना चाहें, 0 वापसी, रीसेट का भी हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और ये सारी चीजें आप लोग इम्प्लीमेंट करें और मैं तो यहाँ पर सारी चीजें इम्प्लीमेंट 1 by 1 कर दूंगा। रीसेट का मैं एक्शन बना लेता हूँ, रिड्यूसर पे उसकी वैल्यू 0 कर देता हूँ यहाँ पर। यहाँ पे जहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट चला है रिड्यूसर। अच्छा ये मुझे बताएं कि हम लोग इसको सेंट्रलाइज कैसे करें? डिक्रीमेंट यहाँ पे मैंने मैनुअल दिया है। अच्छा रिसेट में भी ये होगा, ये तो हम सारे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करा रहे हैं, डायरेक्ट काउंटर इक्वल टू कर देना 0 के, सही है। तो मुझे बताएं कि डिक्रीमेंट को मैं इसको सेंट्रल लेवल पे कैसे लेके जाऊं? क्या मैं इसके एक्शन में इसको रखूं जैसे यहाँ हमने रखा था यूजर एक्शन में, इस तरह से? ये तरीका, क्या ये तरीका सही है? क्या ये तरीका सही है? यहाँ से इंपोर्ट कर लें, इंपोर्ट तो यहाँ से होगा नहीं, यहाँ अलग जगह से होगा।
चलिए चला के देख लेते हैं, फिर मैं आप लोगों से सवाल करता हूँ क्या ये तरीका सही है। अच्छा यहाँ पे मैंने डिफॉल्ट कर दिया। यस सर, सेंट्रलाइज हो गया। बिल्कुल सेंट्रलाइज हो गया ना, दोनों जगह पे यूज हो रहा है। चेक कर लेते हैं, इंक्रीमेंट वहाँ पे चल रहा है, डिक्रीमेंट चल रहा है। इसमें और भी चीज़ें लग सकती हैं, सेट लग सकता है। डिक्रीमेंट जब मैं कर रहा हूँ 0 पे तो ये कोई एरर दिखाए कि अभी वैल्यू 0 है, वो डिक्रीमेंट नहीं होगा, तो ये सब आप लगा सकते हैं। इसके बाद काउंटर ऐप बनाने के बाद आप लोगों को दूसरी ऐप बनानी है, वो है टू डू ऐप। अच्छा ये ना बहुत इनिशियल स्टेप है। जब भी आप रिडक्स पढ़ना आता है, सबसे पहले आपको काउंटर बनाना है, फिर आपको टू डू बनानी है, फिर नेक्स्ट आपको कोई एपीआई फेच करनी है। ये ना आपके लर्निंग स्टेप है, ये कोई असाइनमेंट नहीं है। जब आप पढ़ने आएंगे ना, इनिशियली आप जब काउंटर बनाएंगे आपको रिडक्स समझ में आ जाएगी कि रीड कैसे हो रहा है और एक्शन कैसे पास हो रहा है। टू डू जब बनाएंगे आपको कंप्लीट क्रिएट ऑपरेशन समझ में आ जाएगा, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट का ऑपरेशन मैं रिडक्स के साथ कैसे पास कर रहा हूँ। इनपुट फील्ड से डेटा ले रहे हैं, इनिशियल स्टेट में एरे बनाकर पुश कर रहे हैं, उस एरे को रीड कर रहे हैं, उसको अपडेट करवा रहे हैं। फिर एपीआई फेज में आपको ये समझ आ जाएगा कि अगर थर्ड पार्टी एपीआई होगी तो वो मैं कैसे लगाऊं, मिडलवेयर कैसे लगेगा, ये सारी चीजें कैसे होंगी। तो नेक्स्ट आपका टारगेट है काउंट टू डू ऐप का। ये टू डू ऐप आपने खुद बनानी है। तो कितने ऐसे लोग हैं, ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टू डू ऐप पे भी प्रैक्टिस करी है। रिडक्स के साथ तो टू डू ऐप के साथ भी आपको प्रैक्टिस करनी है। यूज सेट से तो देखे हमने करीब है ना, वो तो हम लोग पढ़ चुके हैं। मैं रिडक्स की बात कर रहा हूँ, जो हमने रिडक्स अभी पढ़ी है, रिडक्स फंक्शन के साथ। तो अब एक क्रिएट ऑपरेशन बनाएं, उसके बाद आते हैं हम फेच एपीआई पे चलें। फेच एपीआई ट्राई कर लेते हैं छोटा सा। एक चीज़ मैं मिटा देता हूँ, डिक्रीमेंट वगैरह की जरूरत नहीं है अभी हमें। और यहाँ पे चेंज नेम की जगह मैं कर देता हूँ फेच एपीआई, यूजर एक्शन की जगह फेच एपीआई नाम लिख रहा हूँ फंक्शन का हमारे। सही है, फेच एपीआई डॉट जेएस नाम है इसका आपसे। और यहाँ से फेच एपीआई का हम एक इवेंट ले रहे हैं, यहाँ पर उसी की टाइप ले रहे हैं, और हमें क्या क्या लेना है, इंडेक्स में आगे इसको अपडेट कर देते हैं, यहाँ से सेव करा देते हैं। तो फेच एपीआई हो गई। रिड्यूसर जो है हमारे दो रिड्यूसर बने हुए, तो एक को डिलीट कर देते हैं। जैसे इंडेक्स में आकर
हम एक को बिल्कुल ही हटा देते हैं, दो की हमें ज़रूरत नहीं है, एक रिड्यूसर बहुत है। इस रिड्यूसर में हमारे पास दो भी चीज़ें लगी हुई हैं, सब मैं मिटा रहा हूँ। फेच एपीआई मेरे पास ऑब्जेक्ट में आएंगे सारे, तो इनिशियल एक ऑब्जेक्ट रख रहा हूँ मैं। और मैं क्या करूँ, और यहाँ से तो हमने फेच एपीआई एक्सपोर्ट करी है, इसको यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं। रिटर्न में हम क्या देंगे ये अभी हम सोच लेंगे बाद में। जाहिर कोई ना कोई हमारे पास आ रहा होगा, पुराने स्टेट और एक्शन डॉट पेलोड। तो ये हमारे पास रिटर्न बनेगा। सब चीज़ें हम बिल्कुल वैसे करते हैं जैसे नॉर्मल होते हैं। एक फेच एपीआई हो रही है इम्पोर्ट यहाँ से, इसमें हमारे पास इस फेच एपीआई पे कोई ना कोई पेलोड आ रहा है, वो हम ऑब्जेक्ट में रिटर्न करवा रहे हैं। ठीक है, एक्शन जो है हमारे पास अभी कुछ नहीं बना हुआ, सिर्फ एक्शन में हमारे पास एक फेच एपीआई का टाइप पास हो रही है और कुछ नहीं हो रहा। रीड क्या कर रहे हैं हम एफ डॉट जेएस में। अच्छा, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हम हटा देते हैं ये इस फेच। फेच एपीआई यहाँ पर आ गए हमारे पास, और यहाँ पर भी हम गेट करेंगे यही फेच एपीआई, और इसी को यहाँ पे मैं कॉल भी करूँगा। डिक्रीमेंट हमारे पास नहीं है, इस फेच एपीआई आ गई, यहाँ पर आ गई फेच एपीआई। फेच एपीआई यहाँ बना लेते हैं और इसकी जगह प्रॉप्स डॉट इस फेच एपीआई कॉल हो जाती है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? सर वो एपीआई का लिंक कहाँ देंगे, वो जहाँ से फेच करने डेटा? वो ज़रूरी हमारे इस सेक्शन में ही होगा, अभी हमने नहीं करा है। अभी सिर्फ हमने टाइप रिटर्न कर दी। यहाँ पे मैं एक डमी पेलोड रख रहा हूँ, इस पेलोड में मैं कुछ डेटा रख रहा हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे बायो, सही है, और इसको हम रीड कर रहे हैं अपने यहाँ पर जहाँ पे हमने काउंटर रखा था। अब यहाँ पे हमारे पास बायो आ जाएगा। सबसे पहले कोई एरर हमारे लिए रेडी बैठा हुआ है। चैन नेम इज नॉट एक्सपोर्टेड, कहाँ पे हम चैन नेम इंपोर्ट कर रहे हैं? फेच एपीआई यहाँ पे भी हम फेच एपीआई ही यूज़ कर रहे हैं। रिड्यूसर में हम क्या यूज़ कर रहे हैं? फेच एपीआई यूज़ कर रहे हैं बिल्कुल। तो चेन नेम तो हम यूज़ ही नहीं कर रहे। अच्छा, पेज सेव नहीं था। तो यहाँ बायो क्या आ रहा है? ब्लैंक आ रहा है। अगर मैं इस फेच एपीआई पे क्लिक करता हूँ और डेवऑप्स आ जाता है। ठीक है, ये चल गई। किसी को सवाल के किस तरह से पूरा इसका साइकिल चला है, वर्क फ्लो कैसे बनाया है? अगर किसी ने काउंटर ऐप भी बनाई है उसको ये वर्क फ्लो समझ आ गया होगा, क्योंकि इसमें हमने कुछ भी पास नहीं करा। मैं सब चीज़ें बंद करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। हमारे पास इनिशियल लेवल पे ये स्टोर रखा हुआ है, इसमें स्टोर है। इस स्टोर में हमने रिड्यूसर और मिडिलवेयर पास करा हुआ है। रिड्यूसर में जाते हैं तो एक रिड्यूसर है, इस रिड्यूसर में जाते हैं तो कुछ ब्लैंक स्टेट रिटर्न हो रही है, और वो स्टेट कहाँ हो रही है? डिफॉल्ट में रिटर्न हो रही है, इसमें ब्लैंक डेटा है। अगर कोई एक्शन आता है फेच एपीआई के नाम से तो वो क्या हो जाएगा? उसका पेलोड यहाँ रिटर्न हो जाएगा, और इन पुराने जो स्टेट हैं वो भी इसमें रहेंगे। बस ये काम हुआ है। ये केस कहाँ से? केस हमने सेंटर लेवल पे बनाया हुआ यहाँ पर, ताकि हम उसको दो जगह इंपोर्ट कर सकें। एक अपने रिड्यूसर में, ये वाला केस है, सेम यही काम हमने एक्शन में करा है, फेच एपीआई के नाम से बनाया है।
और यहाँ पर हमने वही फेच गेट कर लिया, एक डिफॉल्ट एक्शन फंक्शन बनाया, इसमें वही टाइप यूज करी और पेलोड हमने अपनी मर्जी का यहाँ फेंक दिया। जहाँ पर इसको मैंने यूज करा था वो था हमारे पास app.js। उस app.js में मैंने इस को इंपोर्ट करा फेच एपीआई के एक्शन को, और नीचे मैं डिस्पैच टू प्रॉप्स में इसको यूज कर लिया और अपना डिस्पैच का पैरामीटर लेके उसमें इसको पास कर दिया, और अपनी मर्जी का एक इस फेच एपीआई बनाया यहाँ पर, उसको एज एरो फंक्शन में लिया, और इस फेच एपीआई को हमारी इस बटन की कॉल पे, फेच एपीआई के बटन की कॉल पे इसको कॉल करा। तो ये पूरा इसका साइकिल है। तो यहाँ तक के किसी का कोई सवाल, ये सब कैसे चल रहा है? अगर किसी यूआरएल से डेटा लेना, जैसे आपने उस दिन वो गिटहब वाली एग्जांपल दी थी, तो फिर वो बायो वाली जगह पे ऐड करेंगे? बिल्कुल। तो अगर कोई यूआरएल से डेटा लेना है, सबसे पहले तो हमें इसके लिए जाना होगा हमारे मिडिलवेयर के बाद। मिडिलवेयर पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्पैच लेंगे हम अपने पैरामीटर से, ऐसा ही है? ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम कुछ ना कुछ रिटर्न करेंगे। रिटर्न हमारे पास कोई ना कोई व्यू होगा एग्जाम्पल के तौर पे। अच्छा, मुझे बताएं कि सबसे पहले सवाल है आप लोगों से, रिडक्स थंग हमने क्यों यूज करा है? मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ रिडक्स थंग। यहाँ पे देखें, मैंने रिड्यूसर के साथ एक मिडिलवेयर पास करा। मिडिलवेयर कोई कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट में देखें दो चीजें पास हो रही हैं। अप्लाई मिडिलवेयर एक लॉगर, लॉगर तो आपको पता है एक लॉग्स बनाया मैंने जो कंसोल में दिखाने के लिए, उसको अभी इग्नोर करें। रिडक्स थंग मुझे बताया क्यों यूज करा मैंने। अच्छा, रिडक्स थंग है क्या, कोई यही बता दो। सर, रिडक्स थंग एक लाइब्रेरी है जिसकी मदद से हम मिडिलवेयर ऐड कर सकते हैं अपने रिडक्स में। मिडिलवेयर का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो भी आप एक्शन बना रहे हैं वो एक्शन पहले मिडिलवेयर के पास जाए, फिर मिडिलवेयर उसको फॉरवर्ड करे आपकी जो भी रिएक्ट की आपकी यूआई है उस पर, मतलब रिड्यूसर पे। मतलब अभी तक क्या होता था कि एक्शन डायरेक्ट मिलता था आपको कहाँ पर, रिड्यूसर में। रिड्यूसर में आपको एक्शन डायरेक्ट मिलता था एक्शन डॉट पेलोड में। अब ऐसा नहीं होगा, एक्शन डॉट पेलोड आपका आएगा मिडिलवेयर से घूमकर। तो वो कैसे होगा, तो उसके लिए मैंने एक लाइब्रेरी ऐड कर दी ऑलरेडी। जब आप आते हैं अपने इनिशियल पेज पे, ये देखें index.js में आपने यहाँ रिड्यूसर पास करा है, मैंने एक मिडिलवेयर पास करा है। मिडिलवेयर मैंने एक बना लिया है, अप्लाई मिडिलवेयर, रिडक्स से लिया, उसको कॉल करा और उसमें एक थंग रिडक्स का पास कर दिया। अब जो भी डेटा आएगा ना, पहले थंग के पास आएगा, फिर वो आगे फॉरवर्ड होगा। तो यहीं पे मैंने एक लॉगर बना के लगा दिया। लॉगर क्या है, कंसोल में मुझे लॉग्स दिखाएगा। तो लॉगर को इस तरह से बनाया, उसका कोड गिटहब पे रखा हुआ है और उसको आपने सेकंड पैरामीटर में पास कर दिया। ये लॉगर हमारे पास क्या है, अभी जो हमने देखा था कंसोल हमारे पास आ रहा था। जैसे यहाँ से मैंने स्टेट अपडेट करा तो अभी तो कुछ एरर आ गया, टाइप ऑफ अनडिफाइंड, हमने वहाँ से कुछ चेंज करने की, सही है, उसको हम देखते हैं। फिर आपके पास जो भी आपका एक्शन है वहां पर आपके पास ऑप्शन आ गया कि यहाँ पर आप क्या कर लेंगे। अभी क्या कौन सा रिटर्न कर रहे थे हम, प्लान रिटर्न कर रहे थे। ये देखिए प्लान रिटर्न हो रहा है, ये देखिए ये था लॉगर, इसने हमें प्रॉपर एक्शन दिखाया और न्यू स्टेट ये आए हैं और एक्शन हमारे पास ये आया है। ये लॉगर हमने बनाया है, एक ग्रुप बन गया। तो इसमें सबसे पहले आपके पास ये है प्लेन ऑब्जेक्ट। अब हमारे मिडिलवेयर लगाने, तो हम यहाँ पे कोई भी पैरामीटर लेंगे डिस्पैचर का, सही है। इस डिस्पैच में आप पास करेंगे अपना रिटर्न। डिस्पैच आप यहाँ पे बनाएंगे, उसको कॉल करेंगे। अब आपके पास डेटा कहाँ जा रहा है, कॉल बैक में जा रहा है, सही है। और डिस्पैच में आप क्या पास करेंगे, अपना ऑब्जेक्ट पास
करेंगे। उस ऑब्जेक्ट में आप ये रख देंगे टाइप और अपना पेलोड, और ये प्लेन जो है अभी ख़त्म कर देंगे। अब डेटा कहाँ से घूम के जा रहा है आपका, डिस्पैच से घूम के जा रहा है, तो हम इसको चेक कर लेते हैं मिडिल वेयर चल किस तरह से रहा है, और बिल्कुल इसमें नहीं चला, डिस्पैच इज नॉट अ फंक्शन, ऐसा क्यों है? अच्छा, हमने थोड़ा सा स्पीड ही, बहुत स्पीड में हमने ना एक मिस्टेक कर दिया। मिस्टेक ये कर दिया हमने, यहाँ पे रिटर्न तो करा नहीं, तो ये रिटर्न करना था तो हमें यहाँ पे फिर एक कॉल बैक लेना था, और कॉल बैक में हमने ये सारी चीज़ें बनानी थी। अब सही है, रिटर्न नहीं करा था हमने, और फिर हम यहाँ से डिस्पैच बनाएंगे। डिस्पैच जो हम अपने रिटर्न में लेंगे, जहाँ पे ये रिटर्न हो गए, जब ये चलेगा तो यहाँ तो हमारे पास हमारे एक्शन के पैरामीटर आएंगे ना, ये तो अलग है, रिटर्न में हम बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रिटर्न में हमने बना लिया है इसको। सबसे पहले टेस्ट कर लेते हैं एरर तो नहीं है, बिल्कुल चल गया, सारी चीज़ें प्रॉपर चल रही हैं हमारे पास, और रिड्यूसर भी आ रहा है, स्टेट भी आ रहा है, और हमने इसको यहाँ पे एज अ मिडिल वेयर इसको पास कर दिया है। तो ये था हमारे पास प्लेन रिटर्न, ये प्लेन रिटर्न था, और ये हमने रिटर्न के बाद क्या करा, एक रिटर्न में हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया, उस फंक्शन से पैरामीटर लिया, उस पैरामीटर को कॉल करा, और इसके ऑब्जेक्ट में हमने अपना सारा डेटा पास करा। उस पैरामीटर के मतलब कॉल करके हमने उसको सारा डेटा पास करा। तो ये हमारी रिडक्स की प्रैक्टिसेस हैं। अब मैं फेच एपीआई कैसे करूँगा, फेच एपीआई करने का बहुत अच्छा तरीका होगा। सबसे पहले कोई एपीआई ले लेते हैं। सर बेसिकली थंक हम इसी को कहते हैं ना, कि मतलब हम एक्शन की बजाय एक फंक्शन के अंदर रिटर्न ले रहे हैं। बिल्कुल, और सबसे पहले मेरे पास ये देखें फेच एपीआई है ये वाली, इसको फेच करने जा रहे हैं। सबसे पहले कोई भी हम लेट एपीआई के नाम से कुछ बना लेते हैं। ये फेच हमारे पास जावास्क्रिप्ट का कोर है, इसको यूज कर लेते हैं, और फेच के ऊपर हम क्या चलाते हैं, डॉट देन से हम अपना कोई भी एपीआई का डेटा ले लेते हैं, सही है, और इसको हम रिटर्न कर देते हैं कहाँ पर, एपीआई डॉट जेसन। तो ये सारी चीजें क्लियर है ना आपको। फिर अगेन से देन बनाते हैं, और इस देन में मैं रिटर्न करने जा रहा हूँ अगेन से कोई भी डेटा, वापस से जो भी ब्रेक आएगा मेरे पास। अच्छा, डेटा डॉट जेसन हुआ नहीं, और ये जो डिस्पैच है हम इसको लेके आ जाते हैं कहाँ पर, अपने देन में। और ये जो डेटा अब जो आ रहा है अभी कहाँ से आएगा, देन का। तो ये हमारे एपीआई फेच हो गई, तो हम इसको बंद कर देते हैं, एपीआई डॉट देन। ठीक है, ठीक है, ये सारी चीजें पता है आपको किस तरह से प्रॉमिस चल रहा है। यस अच्छा, अभी मैंने कैच वगैरह नहीं लगाया है, डायरेक्ट देन बना दिया। और फेच एपीआई वही देखें डेटा क्या आया, इस फेच एपीआई में कर रहा हूँ, डेटा आ रहा है जो मेरे पास गिटहब पे रखा हुआ। एपीआई का डेटा आ गया, मैं अगेन से देखें, मैं इस फेच एपीआई पे क्लिक कर रहा हूँ और ये डेटा आ गया। फायदा क्या हुआ थंग का, कि आपके जो कंपोनेंट था आपका, वो अब लाइफ साइकिल हैंडल डायरेक्ट नहीं कर रहा, बल्कि आपका प्रॉफ से डेटा आ रहा है, प्रॉफ्स को रन टाइम पे सिर्फ यूज कर रहा है। बाकी जो हैंडलिंग हो रही है आपकी, वो कौन कर रहा है, मिडिल वेयर कर रहा है, कि डेटा आ रहा है उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, हम डेटा को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं ना जेसन में, फिर हम उसको यूज कर रहे हैं, क्योंकि तो रेस्ट एपीआई है ना, हमने उसको जेसन में ट्रांसफॉर्म करा। फिर हम इसको यूज कर रहे हैं जो भी हमारे पास यहाँ पे केस बनता है।
तो ये आपके पास इस तरह से डेटा आ गया। सेट एपीआई में क्लिक कर देंगे, थोड़ी देर बाद डेटा आया, थोड़ी देर बाद डेटा आया, लेकिन हमें कोई पेज रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है। सिंगल पेज एप्लीकेशन है और सारी हैंडलिंग रिडक्स कर रहा है। रिडक्स में थंग है, थंग यूज कर रहे हैं हमारे। अच्छा, लास्ट टाइम हमने एक फंक्शन बनाया था, उसमें हमारे पास एरर आ गया था। अब इसको हम करेंगे एसिंग ऑपरेशन की मदद से। उसको मैं कमेंट कर देता हूँ, सही है। अगेन से एक रिटर्न बनाएंगे, बताएं रिटर्न कैसे बनेगा अभी यहाँ पे थंग का। सबसे पहले रिटर्न, आगे सर डबल जैसे ब्रैकेट्स लगाएंगे फंक्शन के। हाँ जी, एरो फंक्शन आएगा रिटर्न में, पैरामीटर लेंगे और उस पैरामीटर को क्या करेंगे, कॉल कर देंगे। ये रिडक्स में आपके पास होगा। इस कॉल में हम आपका क्या पास करेंगे, अपना ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में हमारे पास टाइप है, टाइप हमारे पास अभी फेज एपीआई है, और हमारे पास क्या पेलोड है। अच्छा, पेलोड जो है यहाँ बना लेते हैं। क्या बनाए, यही वाली एपीआई मुझे फेच करनी है अगेन से। लेकिन मैं चाह रहा हूँ ये रीड जो हमारे पास जावास्क्रिप्ट ने हमें एसिंग का फंक्शन दिया उसके थ्रू करूँ, तो कैसे हो सकता है, हम इसी को एसिंग बना लेते हैं। तो यहाँ सिंक लगाएंगे और नीचे एपीआई के साथ अवेट हो जाएगा। तो ये आपके पास हो गया। फिर हमें नेक्स्ट क्या करना है, इसको जेसन में कन्वर्ट करना है। एपीआई जेसन, यहाँ भी अवेट करेंगे और एपीआई डॉट जेसन, सही है। इस एपीआई जेसन को कहाँ पास कर देंगे हम, अपने पेलोड में। ये ज्यादा साफ सुथरा है। चल आगे देख लेते। इस फेच एपीआई और डेटा आ गया। ठीक है, एपीआई से डेटा रिटर्न हो गया। ये ज्यादा आसान लगा हमें। हम इतने सारे देन का प्रॉमिस बना रहे थे, देन और देन, तो ये ज्यादा आसान रहा। तो हम और भी आसानी कर सकते हैं। एसिंग के फंक्शन को बाहर बना दें, यहाँ पे सिर्फ रिटर्न में यूज कर लें, बहुत सारी चीजें। तो ये प्लेन ऑब्जेक्ट था, ये रिटर्न विद आपका प्रॉमिस, रिटर्न विद एसिंग फंक्शन। यूज में सर यहाँ पे यूज इफेक्ट का हुक भी यूज हो सकता है। यहाँ क्यों यूज करेंगे, तो रिएक्ट का है ना, यहाँ तो रिएक्ट नहीं है, यहाँ तो सिर्फ जावास्क्रिप्ट है। ओके, नहीं लेकिन अगर हम लोग रिएक्ट में करेंगे, अगर ये एप्लीकेशन बनाएंगे तो हम मतलब वैसे अगर हम लोग कभी यूज करते हैं एसिंक्रोनस, तो ये कहा जाता है ना बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए यूज इफेक्ट के हुक में डालें। वो काम तो हम यहाँ कर तो रहे हैं, अब हमें यूज इफेक्ट की क्या जरूरत है। ठीक है सर, हम तो इस लेवल पे कर रहे हैं ना, एक्शन लेवल पे, तो यूज इफेक्ट की तो हमें जरूरत ही नहीं है। फायदा क्या हुआ, यूज इफेक्ट कंपोनेंट लेवल पे होता, ये ग्लोबल लेवल पे हो गया। ठीक है सर। सर हमें रिएक्ट में एनिमेशन वगैरह यूज करना नहीं बताएंगे? अच्छा, एनिमेशन की एक लाइब्रेरी मैंने बताई थी, आप लोगों ने टेस्ट करी हो? एक लाइब्रेरी लास्ट टाइम मैंने बताई थी, रिएक्ट असाइनमेंट। मैंने बताया था रिएक्ट असाइनमेंट की रेपो है, इसमें कुछ लाइब्रेरीज के लिंक हैं। इसमें रिएक्ट रिबल की लाइब्रेरी है, और ये टोटल आपकी एनिमेशन सी है, जिस तरह आपके सामने बैनर ओपन हुआ है एनिमेशन का, ये देखें। और स्क्रॉल पे भी आ रहा है, देखना स्क्रॉल पे भी चल रही है।
तो ये काफ़ी ज़बरदस्त लाइब्रेरी है इस पर्सपेक्टिव से। इसमें रिएक्ट ट्रांजैक्शंस का भी है कि तमाम किस तरह से हो रही हैं, पूरा इसके लिस्ट, पूरा डेटा किस तरह से इंपोर्ट होगी, रिएक्टिबल जूम और रिएक्टिबल जिस तरह से हम इंपोर्ट करके कंपोनेंट्स बनाते हैं। तो क्विक स्टार्ट भी दिया हुआ है इन्होंने, इसका पूरा कोड बना के दिया हुआ है। सबसे पहले एक पेरेंट आपको डिव इसका बनाना होगा, सबसे पेरेंट लेवल पे, जैसे रिडक्स में हम बनाते हैं। तो फिर उसके अंदर आपको तमाम डेटा रखना है। तो काफ़ी इजी आपको ये लाइब्रेरी है। दूसरे नंबर पर आपके पास है स्टाइल कंपोनेंट है, CSS के लिए मटेरियल UI है, बूटस्ट्रैप है और आपके पास काफ़ी लाइब्रेरीज हैं। सही है, तो आपको 3 ऐप्स बनानी है, काउंटर ऐप, उसके बाद टू डू ऐप, फिर एक API फेच करके लगानी है। तो ये तो आपकी सेल्फ असेसमेंट हो गई, ये असाइनमेंट नहीं है, ये आपकी प्रैक्टिस है। तीनों में इसलिए बता रहा हूँ, जब तक ये काउंटर ऐप नहीं बनाएंगे ना आपको रिडक्स समझ नहीं आएगी, और टू डू ऐप नहीं बनाएंगे तो आपको क्रेडिट समझ नहीं आएगा रिडक्स के साथ, और जब तक फेच API नहीं करेंगे आपको मिडिल वेयर समझ नहीं आएगा। तो तीनों सिर्फ आपकी लर्निंग के लिए हैं। तो ये लर्निंग के लिए आपके पास 3 चीज़ें हो गई। आगे बढ़ते हैं फाइनल असाइनमेंट की तरफ, कि आप सबसे लास्ट में बनाएंगे क्या ऐसा जो आपके प्रोजेक्ट के लिए इम्प्लीमेंट हो। तो इसको मैं ऑफिशियल अनाउंस करूंगा, अभी मैं ऑफिशियल अनाउंस नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ आप लोगों को ताकि आप प्रैक्टिस कर लें। आपको कोई भी API फाइंड करनी है, 2 तरह की APIs हो सकती हैं, वो आपकी मर्जी है। वो API फ्री अवेलेबल हो गूगल पे, कहीं पे आप फाइंड कर लें, ग्रुप में डिस्कस कर लें कि ये वाली API है, कोई और दूसरे स्टूडेंट्स क्या कर लें। और या तो अगर कोई ढूंढना चाह रहा है कि मैं ढूंढ लूँ, तो टाइम है आपके पास, वो API 2-3 तरह से रिलेटेड हो सकती है। वो आपकी कोई भी बिजनेस न्यूज़ से हो सकती है, कि बिजनेस न्यूज़ की कोई भी आपके पास API है अवेलेबल, फ्री अवेलेबल, तो आप वो फाइंड कर लें। उसमें क्या हो, लेटेस्ट बिजनेस की न्यूज़ आ रही हो, आपको अपना एक रिएक्ट का पेज बनाना है, वहाँ पर ये API सिंक करनी है। अच्छा, एक तो होता है API फैच करनी है, और एक होता है कि आपको रन टाइम पे सिंक करना है। तो ये आपकी R&D पे मैं छोड़ रहा हूँ कि आपको R&D करना है कि रन टाइम कनेक्टिविटी कैसे होगी। जैसी कोई अपडेटेड न्यूज़ आएगी वो आपके पेज पे एज अ पोस्ट, जैसे फेसबुक पे पोस्ट आता है, वो सबसे टॉप पे आ जाएगी जो भी अपडेटेड न्यूज़ होगी। तो जैसे वेदर की होती हैं APIs, वो जैसे कोई न्यू लेट से स्टॉर्म आने वाला है या आज का क्या वेदर होगा, इस तरह की कर सकते हैं यूज? नहीं, वेदर की नहीं करनी ना आपको या तो आप बिजनेस न्यूज़ की कर सकते हैं, कोई भी ढूंढ लें और अवेलेबल होंगी। तो बिजनेस न्यूज़ में आपको सबसे फर्स्ट ऑप्शन दे रहा हूँ कि आप ये ढूंढ लें और इसको रन टाइम कनेक्टिविटी बनाएं। अच्छा, API में बहुत सारा डेटा होगा, आपको हैंडलिंग करनी है स्क्रॉल पे, मतलब शुरू में सिर्फ 10 न्यूज़ दिखानी है, जब जैसे स्क्रॉल होता रहे 10 न्यूज़ एंड हो जाए, फिर स्क्रॉल पे वो रिलोड करे, पेज रिफ्रेश ना होना चाहिए, स्क्रॉल पे रिलोड करे, 10 और डेटा लेके आ जाए। फिर कोई अगर इस तरह से स्क्रॉल करता है तो फिर वो रिलोड करे, वो लेके आ जाए। आप ये कर लें, या तो आपको मुश्किल लग रहा है स्क्रॉल वाला, तो आप इस तरह पेजिनेशन बनाने से गूगल बनाता है। लेकिन API कंप्लीट फेच ना हो रही हो, ये आपकी बेस्ट प्रैक्टिस होगी। सिर्फ जो डेटा नजर आ रहा है वही फेच हुआ हो, बाकी फेच नहीं हुआ हो। तो ये मैं देखता हूँ कि आप लोग किस तरह से ये बेस्ट प्रैक्टिस करेंगे, या फिर मैं R&D पे छोड़ रहा हूँ। ग्रुप में डिस्कस करें कि क्या इशू आ रहे हैं, पेजिनेशन कोई बना रहा है, कोई स्क्रॉल पे रख रहा है, तो वो डेटा आप कैसे हैंडलिंग कर रहे हैं, उसके इंडेक्सेस कैसे हैंडलिंग कर रहे हैं। डेटाबेस से तो नहीं ले रहे आप, API से ले रहे हैं। तो देखते हैं हम नेक्स्ट। तो ये पहला ऑप्शन है बिजनेस न्यूज़ का। कोई भी बिजनेस इनसाइडर की कोई भी API अवेलेबल है तो आप उसको फाइंड कर लें। CNN न्यूज़ API अवेलेबल है, फ्री अवेलेबल हो, सही है। सर कुछ आइडिया हो सकता है क्विज कब तक होगा, ताकि हमें टाइमलाइन का पता हो कि हम किस स्पीड से चलें? क्विज तो ईद के बाद ही होगा, क्योंकि रमजान में तो नहीं ले सकते, लेकिन अनाउंस कर देंगे जब तक आपको ये API वाला प्रोजेक्ट बनाना है। और रील का जो आपको फ्रंट पेज बनाना है वो आपको प्रॉपर बनाना है, प्रॉपर हो, जिस तरह से आप कोई भी जाकर डेमो देख लें
बिजनेस मैगजीन्स का प्रॉपर आपका हेडर हो, प्रॉपर आपका डेटा नजर आ रहा हो, साफ सुथरा एक प्रोफेशनल आपका पेज लगे। उसके लिए आप लाइब्रेरी से यूज करें। ग्रुप मैंने इसीलिए बनाया, आप लोग ग्रुप में डिस्कस करें। कोई ग्रुप बना के करना चाह रहा है, कोई 2 या 3 स्टूडेंट चाहते हैं कि हम तीनों मिलके इस तरह का प्रोजेक्ट बनाए, तो आप बना सकते हैं, ये आपकी मर्जी। लेकिन फिर वो उसमें वो सब चीजें नजर आएंगे 3 लोगों ने काम करा उसमें, तो ये मिनिमम 3 लोग एक प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं, तो उसमें फिर नजर सर अब आएगी। कंफर्म हो गया ना, अब कंफर्म हो गया ना कि ईद के बाद क्विज होगा, तो अब फिर हम इस पे काम कर लेंगे, वरना हमें ज्यादा यही था कि उसकी तैयारी करें। हाँ, तो आप लोग एटलीस्ट ना 3 लोग एक प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। लेकिन अगर 3 लोग एक प्रोजेक्ट पे काम करें तो फिर प्रोजेक्ट नजर आना चाहिए कि भाई गूगल न्यूज एपीआई भी अवेलेबल है। तो ये 3 लोग फिर नजर आने चाहिए कि भाई एक प्रोजेक्ट पे 3 ने काम करा है, तो फिर नजर आए। प्रॉपर आपको न्यूज बना के उस पर दिखानी है, बिजनेस न्यूज हो, कहीं भी डिप्लॉय कर दें, सर्च पे कर दें, जहाँ पे आपकी मर्जी, और डोमेन और डिप्लॉय का मसला नहीं है। लेकिन प्रॉपर नजर आ रहा हो कि आपने उस पर मेहनत करी है और न्यूज दिखाई है। तो बिजनेस न्यूज का आपका ये प्रोजेक्ट है, और लेट्स सी, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ मुश्किल है, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत आसान प्रोजेक्ट है। मैं इसलिए आप लोगों को ये प्रोजेक्ट दे रहा हूँ कि आप लोग यूआई पे भी इसकी मेहनत करें, सिर्फ एपीआई फेच नहीं करें। यूआई पे भी गूगल न्यूज की एपीआई काफी अच्छी है, और भी आप लोग अलग अलग फाइंड करें, सब लोग एक ना करें, ढूंढ लें। सही है। जब ये प्रोजेक्ट आपका बन जाता है तो आप लोग व्हाट्सएप पे डिस्कस कर लें। इसके अलावा व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा चैट नहीं बनाएं, क्योंकि स्टूडेंट्स बाकी जो हैं वो डिस्टर्ब होंगे। कम से कम चैट रखें। आप लोग फेसबुक पे इसको पोस्ट कर दें, और इससे ना फ़ायदा हो सकता है दूसरे स्टूडेंट्स को, जो यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं या इसके अलावा हैं, उनको ये फ़ायदा हो सकता है कि बिजनेस न्यूज़ उनको फ्री मिल जाएंगी। सही है, एक सोर्स मिल जाएगी आपकी साइट के, यहाँ से वो अपनी बिजनेस न्यूज़ डेली पढ़ सकते हैं। सही, तो ये आपका प्रोजेक्ट भी हो जाएगा और ये आपका फायदा भी हो जाएगा, और ये आपका पोर्टफोलियो भी बन जाएगा कहीं दिखाने के लिए कि आपने एक बिजनेस मैगजीन के तौर पे एक वेब एप्लीकेशन पब्लिश करी है। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट टास्क होगा। इसमें प्रॉपर यूआई होनी चाहिए, प्रॉपर सारी चीज़ें होनी चाहिए, और एक साफ सुथरा प्रोजेक्ट हो। ऐसा नहीं लगे कि ये असाइनमेंट है, ऐसा लगे कोई प्रोजेक्ट है। तो लेट्स सी, हम लोग इंशाल्लाह ग्रुप पे डिस्कशन करते रहेंगे। क्लास हम एंड कर रहे हैं, लास्ट क्लास थी हमारी, हम फिर नेक्स्ट क्वार्टर की तरफ जाएंगे। और अभी तक के लिए इतना ही। आप लोग प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहें ज़्यादा से ज़्यादा, और जितना ज़्यादा हो सकता है आप लोग कोई ना कोई प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हों। ये तो हो गया असाइनमेंट, इसके अलावा भी आप प्रोजेक्ट फाइंड करें। प्रोजेक्ट क्या क्या होंगे, फाइवर पे जाएं, अकाउंट बनाएं, और कोशिश करें वहाँ से प्रोजेक्ट आए। अपवर्क से लें, कोई आपका फ्रेंड अगर काम कर रहा हो उसके पास जाएं, उससे बोलें कि भैया आपको भी रिएक्ट आती है, आप उस पर काम कर सकते हैं। अगर कोई इनिशियल लेवल पे कोई नहीं दे रहा, आपको बिगिनर समझ रहा है कि मेरा प्रोजेक्ट खराब हो जाएगा, तो आप स्टार्ट में अपने पहले प्रोजेक्ट के लिए किसी को फ्री ऑफर कर दें कि आपका जो पहला प्रोजेक्ट है मैं फ्री में बनाने को तैयार हूँ। तो फ्री में बनाने में आप सीखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट आपको काम आता होगा, आप कहीं भी जा सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं कि भाई इस पर मैं एक्सपर्ट हूँ और मैंने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट बनाया है। आप अच्छे लेवल पे जॉब ले सकते हैं, कोई प्रोजेक्ट ले सकते हैं, और या कोई कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। तो किसी भी तरह से आपको कोई ना कोई प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होना है, कुछ भी करके, फ्री में हो, फाइवर के थ्रू हो, किसी फ्रेंड के साथ हो, कोई जॉब ढूंढ ले, किसी को मिल जाए, नहीं मिल जाए तो कुछ अपना सोच के, आइडिया सोच के बना लें। लेकिन आपका पहला टारगेट है कोई बड़ा प्रोजेक्ट ढूंढना है और उसके साथ पार्टिसिपेट करना है, उसमें डेवलपमेंट करनी है। सर हम डेटाबेस में MongoDB यूज करेंगे? बिल्कुल, MongoDB है। उसके बाद फिर आप डेटाबेस में हमारे पास और भी हैं। अच्छा, सही है। अच्छा, एक और अनाउंसमेंट है हमारी कि आप लोग सर दानियल लगोरी से कांटेक्ट कर लें। अगर किसी के पास फेसबुक पे अवेलेबल है, व्हाट्सएप पे है, या कोई मुझे मैसेज करते मैं करवा दूंगा। उनकी टीम अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो सही है। तो या तो मुझे मैसेज कर दें, या तो फेसबुक पे कर दें, या तो दानियल नगोरी से आपका डायरेक्ट कांटेक्ट है तो आप उनको मैसेज कर दें। और उनकी अगर कोई टीम ज्वाइन करना चाहता है, उनके कुछ स्टेप्स होंगे वो आपको बता देंगे, खुद ही डिस्कशन कर लेना उनसे क्या स्टेप्स होंगे।
और अगर वो रिप्लाई नहीं करते, बिजी हैं, तो आप लोग मुझे मैसेज कर दें, तो मैं आपका नंबर उनको फॉरवर्ड कर दूंगा कि वो कांटेक्ट करें, या उनकी टीम से कोई और उनका टीम मेंबर आपसे कांटेक्ट कर ले। ठीक है। और सर नेक्स्ट क्वार्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? तो आप लोगों का पहला टारगेट क्या है? किसी भी तरह पहला टारगेट मैंने आप लोगों को क्या बताया? नेक्स्ट क्वार्टर में हम इंशाल्लाह देखते हैं, कंटेंट फाइनल नहीं है। अच्छा ये बताएं मुझे पहला टारगेट क्या है आपका? नमाज का टाइम रहा, फिर हम चलते हैं। काउंटर नहीं, पहला टारगेट है प्रोजेक्ट फाइंड करना है से भी, और उसके बाद फेच एपीआई ये सब तो वो हो गया ना आपके असेसमेंट है, ये तो टारगेट है ही नहीं, ये तो लाजमी करना है। सबसे पहले आपको कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट ढूंढना है, किसी सॉफ्टवेयर हाउस से मिले, फ्रीलांसिंग से मिले, किसी फ्रेंड से मिले, या अपना कुछ बना ले। अगर किसी का होपफुली इंशाल्लाह सजाने नगरी को टीम में ज्वाइन होता है तो उनके पास काफी बड़े प्रोजेक्ट हैं, अगर उनमें आपको मिल गया चांस तो आपके पास ये भी एक आसान हो जाएगा। पहला प्रोजेक्ट करना है आपको कहीं से भी, कोई भी क्लाइंट का प्रोजेक्ट। सही है, ये टारगेट आप सही। अच्छा सर एक सवाल पूछूं? सर जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उनके साथ अगर हम कनेक्ट होना चाहें, जैसे कि ऑलरेडी हम जॉब कर रहे हैं, आप लोग ग्रुप पे ये चीज डिस्कस कर लें, लेकिन कोशिश करें ग्रुप पे कम चैट रखें, इतनी ज्यादा चैट नहीं रखें। सही है, ग्रुप पे डिस्कस कर लें। कोई पहले से जॉब कर रहा है, वो किसी की हेल्प करना चाह रहा है, या कोई हेल्प उससे लेना चाह रहा है, तो आप लोग डिस्कस कर लें। मैं सवाल से भी ये पूछ रहा था कि अगर हम क्योंकि जॉब कर रहे हैं, हम उनके साथ भी अगर कनेक्ट हो जाए ऑनलाइन, तो कोई जरूरी तो नहीं है फिजिकल होना, ऑनलाइन बिल्कुल बहुत सारे तरीके जो आपने बताया ये भी है। तो इसके लिए हम लोगों से कांटेक्ट करें जो जॉब कर रहे हैं, तो इसीलिए मैंने ग्रुप बना के आप लोगों को ऐड करा है। उस ग्रुप में दोनों क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं, आपको एक ही होगी दोनों, अब तो दोनों एक हैं, क्योंकि अभी तो नेक्स्ट क्वार्टर जब तक स्टार्ट नहीं होता, तो आप लोग जो भी डिस्कशन करेंगे सबके लिए सेम होगी। सर हमारी रिएक्ट यहाँ पे एंड है? हाँ, रिएक्ट एंड नहीं है, रिएक्ट का स्टार्ट है। अब वो स्टार्ट आपने करना है। सही है, तो लेट्स सी, एंड नहीं करना भाई, इतना पढ़ने के बाद एंड नहीं करना। एंड से सर मुराद ये कि लेक्चर्स हम प्रैक्टिस पे हमें जाना है, लेक्चर्स हमारे। हाँ, अब आपको रियल वर्ल्ड सिनेरियो में जाना है। तो अगर कोई नोट.जेएस पढ़ना चाहता है खुद से, तो यहाँ पर रेपो पे कुछ डेटा रखा हुआ है मेरे पास। नोट.जेएस लैब, ये नोट.जेएस लैब की रेपो किसी और ने मेहनत करी है, इसके ऊपर मैंने फोर्क करके इसको रखा हुआ है। और ये इसमें तमाम वो कंटेंट, अगर आप नोट.जेएस पढ़ने जाएंगे तो आपको स्टार्ट कहाँ से लेना है, सेकंड क्या पढ़ना है, थर्ड क्या पढ़ना है, तो सारा कंटेंट है। अगर कोई खुद से मुझसे सवाल करता है कि मुझे नोट.जेएस पढ़नी है, मुझे पाथ बता दें, तो ये सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट है ये मैं शेयर कर देता हूँ आप लोगों से। ठीक है, हम आज की क्लास को एंड करते हैं, और इंशाल्लाह आप लोगों को उम्मीद है और आगे बढ़ते रहें, अच्छे लेवल पे जाएंगे इंशाल्लाह, और अच्छी कंपनी ज्वाइन करेंगे। और मैं कभी भी सपोर्ट नहीं करता कि किसी कंपनी को ज्वाइन करो, लेकिन स्टार्ट तो कंपनी ज्वाइन करके ही लेना पड़ेगा, फ्रीलांसिंग से ही होगा, तो स्टार्ट लें। लेकिन लॉन्ग टर्म आपने कोशिश करनी है कि डिपेंडेंट नहीं रहना जॉब के, क्योंकि आप उन टेक्नोलॉजीज पर काम कर रहे हैं जिसकी मदद से आज की जो नया रेवोल्यूशन है वो चल रहा है, ऐसी चीज़ें चल रही हैं। तो ऐसा ना हो कि आपकी स्किल्स, आपकी मेहनत का कोई कंपनी वाला फ़ायदा उठा रहा हो और आपको थोड़ी सी सैलरी दे के आपका टाइम वेस्ट कर रहा हो। तो ऐसा होना चाहिए फ्यूचर में, जो आपको आती हैं चीज़ें, जो आपको टेक्नोलॉजीज आती हैं, इसको आप खुद इम्प्लीमेंट करें, और अगर इससे पैसे कमाए जा सकते हैं तो वो कोशिश हो कि उसका मैक्सिमम लेवल आप खुद कमाएं। ऐसा ना हो कि कोई सॉफ्टवेयर हाउस आपसे कमा। तो अपना ये फ्यूचर सिक्योर रखें, क्योंकि आप उन लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज पे काम करने जा रहे हैं, कर रहे हैं ऑलरेडी, जिनकी इस वक्त करंट डिमांड है, जिसके थ्रू वो सारी प्रोडक्ट्स बन सकती हैं, जिसके थ्रू एक कामयाब बिजनेसमैन अपने आप को मिलियनर से बिलियनर बना सकता है। तो ये चीज़ आप अपने पास रखें।
स्टार्ट लें जॉब से, फ्रीलांसिंग से, लेकिन फ्यूचर इसमें नहीं रखना। फ्यूचर आपको खुद यूज करना है, अपने आप को खुद यूज करना है। ऐसा नहीं हो रहा हो कि आपने यहाँ से रिडक्स पढ़ ली, रिएक्ट पढ़ ली, फिर आपने AWS भी पढ़ ली, सारी क्लाउड टेक्नोलॉजीज पढ़ ली, आपने बहुत एडवांस है, आप बहुत एक्सपर्ट हैं, लेकिन एट द एंड आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस के नहीं काम कर रहे, तो इसका कोई फायदा नहीं है। सही, कोई और आपसे फायदा उठा रहा है। स्टार्ट में सही है ये सारी चीजें, स्टार्ट तो लेना है, लेकिन फ्यूचर आपका अपना होना चाहिए। तो जब तक आपको फ्यूचर सिक्योर करने के लिए प्रॉब्लम्स फाइंड करें, मार्केट में क्या प्रॉब्लम्स हैं उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आप अपनी कोई प्रोडक्ट, अपनी कोई कंसल्टेंट सर्विस लाएं और उसको आप अपने नाम से पब्लिश करें, अपने ब्रांड के नाम से पब्लिश करें, उसको मार्केट में लाएं। और इसका तरीकेकार है अपना आपको पब्लिक प्रोफाइल बनाएं, अपनी जो भी आप लोग हैं अपनी प्रोफाइल को, अपने नाम को पब्लिक प्रोफाइल बनाएं। तो वेबिनार्स होते हैं मल्टीपल, माइक्रोसॉफ्ट के, गूगल के, इनमें पार्टिसिपेट करें, कोशिश करें आपको पब्लिक स्पीच का मौका मिल जाए, क्योंकि अभी तो सब ऑनलाइन चल रहा है। जितने भी हैकाथॉन्स होते हैं इंटरनेशनल, उसमें जाके पार्टिसिपेट करें। ग्रुप पे हम लोग अवेलेबल हैं, तो ग्रुप पे कोई बता दे कि भाई ग्रुप पे अगर कोई है तो बता दे भाई गूगल का, माइक्रोसॉफ्ट का या समथिंग ऑर्गेनाइजेशन का, अल्फाबेट का कोई इस तरह का वेबिनार आ रहा है, इसमें ज्वाइनिंग का ये प्रोसीजर है। आप नहीं कर रहे, कोई और स्टूडेंट ज्वाइन कर ले, सबकी हेल्प करके चलें, साथ मिलके कम्युनिटी बन के चलें। जब भी मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, और अपने आप को जितना ज्यादा बूस्ट कर सकते हैं अपने नाम को करें, क्योंकि हमारी इस मार्केट में जितना ज्यादा आपको लोग जानते होंगे ना, उतना ज्यादा आप लोग रीच करेंगे जगहों, जितनी अच्छी आपकी रीच होगी। तो अपना लेवल बनाएं, कोशिश करें। वेबिनार्स में ज्वाइन कर रहा हूँ, आप लोग कुछ दिनों बाद मैं देख रहा हूँ कि हमारी क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो मुझे वेबिनार्स में मिल रहे हो। कोई गूगल का वेबिनार हो, उसमें पब्लिक जहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, स्पीच के लिए आप वहाँ जा रहे हो। कोई और ऑर्गेनाइजेशन का हो, कोई इवेंट हो, तो आप लोग वहाँ पे जाएं, अपने आप को प्रेजेंट करें, अपने नाम को प्रेजेंट करें, अपने काम को प्रेजेंट करें। सिर्फ जॉब करना काफी नहीं है, बाकी एक्टिविटीज भी आपको रखनी है आज के बाद से। तो हम लोग व्हाट्सएप पे डिस्कस करेंगे, इसीलिए मैंने आप लोगों से बिजनेस मैगजीन का वो इनिशिएटिव ऑन करवाया कि एटलीस्ट आप लोगों के पास कुछ दिखाने की नहीं हो, पोर्टफोलियो। ठीक है, तो लेट्स सी, हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और फिर इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों से सब आगे बढ़ते रहेंगे। और सर थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ी एनर्जी दी है। तो फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास तो नहीं, नेक्स्ट क्वार्टर में मिलेंगे हम, और इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। और एक प्रोजेक्ट बना लेना, प्रोजेक्ट को पॉज कर देना, इसका स्टेटस मैं आप लोगों से व्हाट्सएप ग्रुप पे ही पूछूंगा, और जो स्टूडेंट व्हाट्सएप पे नहीं है वो ऐड हो जाए। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।